पांचवें चरण का मतदान, पांचवां चरण आज लोकसभा चुनाव का। उधर बड़ी खबर ईरान से आ रही है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में वहां इब्राहिम रईसी की मौत हुई है ईरान से। इधर मतदान चल रहा है पांचवें चरण का 49 सीटों पर और 8 राज्य हैं, 49 सीटें हैं, पांचवा चरण है। तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत है, वहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और 14 सीटों में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाके हैं। हालांकि आज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैजाबाद भी है आज, फैजाबाद भी है आज। और ये तस्वीरें देखिए आप, भारत का नक्शा हमने उकेरा है जहां पर आज चुनाव होने वाले हैं। उन 49 सीटों पर वो आपके सामने है। देखिए जैसे बिहार आपको नजर आ रहा है, 5 सीटें हैं, झारखंड में 3 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिसमें मुंबई की 6 सीटें, ओडिशा में 5 सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है। एक तो आस्का में, बड़गढ़ में, बालंगीर में, कंधमाल में, सुंदरगढ़ में, लेकिन पुरी में नहीं हो रहा। वहीं पर रोड शो प्रधानमंत्री का हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। फैजाबाद है, कैसरगंज है, गोंडा है, लखनऊ है, रायबरेली, अमेठी है, जालौन है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर। उधर पुरी में देखिए रोड शो। ये उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। काफ़ी बढ़कर मतलब वो भी आ गए। तो आपको लगता है कि पहले सिर्फ 2 पार्टीज में और अब ना पहले से ही 23 या 24 जो हैं उम्मीदवार थे, आज भी उतने ही उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की तादाद बढ़ी नहीं है। अब कुछ कम कुछ ज़्यादा। हैरानगी की बात ये नहीं है कि इंजीनियर रशीद का कैंपेन कैसा रहा। हैरानगी की बात यह है कि सजाद लोन साहब जो शुरू में मुझे हराने की बात कर रहे थे और ख़ुद जीतने की बात कर रहे थे, आज तो ये कहते हैं कि उनको अपनी जीत से जो है इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरी हार से होगी। अब वो आदमी जो अपनी जीत नहीं चाहता, जो खुद लोगों की नुमाइंदगी नहीं करना चाहता, लोग उसको वोट क्यों दें? मुझे नहीं लगता है कि लोगों को जो है अपने वोट ज़ाया करने चाहिए। मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे किसी और की हार पे जो है खुशी हो। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मैं बारामूला के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करूँ, उनकी नुमाइंदगी करूँ, और इसलिए मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि बढ़ चढ़ के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालें। और उमर अब्दुल्ला बारामूला से उम्मीदवार हैं। बारामूला में सज्जाद लोन उनके खिलाफ चुनावी मैदान में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और इंजीनियर रशीद भी हैं जैसा बार बार कह रहे हैं। उधर बुला रहे हैं अमित हमें लखनऊ में बुला रहे हैं। जी अमित। किशोर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने के बाद वो बाहर निकल गए हैं वोटिंग सेंटर से। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकले हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, और हम भी इनसे बातचीत कर रहे हैं। वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता, माफी गर्दी को लोग भूले नहीं। की सभी सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, और जिस तरीके से यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ब्रजेश पाठक अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेल्फी लेते हुए इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें युगल लगातार यहाँ पर दिखाते रहिए। तो ब्रजेश पाठक इस वक्त यहाँ पर सेल्फी लेते हुए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात जो है ब्रजेश पाठक यहाँ पर इधर ब्रजेश पाठक यहाँ पर वोट देकर निकले। उधर पुरी में रोड शो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे का रोड शो, रूबिका, सुबह 8 बजे। एक तो गर्मी है, वो भी एक कारण है कि सुबह सुबह ही रोड शो रखा गया, लेकिन सुबह सुबह रोड शो रखना मतलब लोगों का निकलना भी इतना सुबह और इतनी तादाद में, जिस तरीके से दिख रहा है प्रधानमंत्री के लिए वहां पर लोग निकले हैं।